स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हम करते हैं, पहले हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। हम कोई भी डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हमने कनकेव मिरर से कोई एक केस बना लिया, पी है एफ सी, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी, रे आई फोकस से पास करेंगे, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये आपने रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यहां इमेज बनती है। अब इसमें कुछ सिंबल यूज होते हैं, जैसे सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, इसमें कुछ साइन कन्वेंशन के रूल है वो हम करेंगे। सबसे पहले सिंबल बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का पोल से। इमेज का पोल से जो डिस्टेंस है वो वी, वी है इमेज डिस्टेंस। पोल का फोकस से जो है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट की हाइट को बोलेंगे h1, h1 बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट है उसको बोलते हैं h2, h2 बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट की हाइट h1, इमेज की h2, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल। ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, पहले मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला जिसमें 1/v v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। ठीक है। एक टर्म और होती है इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन को m से हम डिनोट करते हैं। तो m का फॉर्मूला होता है h2/h1, h2/h1, यानी इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कोई 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, अगर मैं ये बोलूं 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, इमेज बन रही है, तो इसका मतलब है m2। m2 का मतलब है 2 इज इक्वल टू h2/h1, तो h2 इज इक्वल टू 2h1, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 टाइम्स होती है। तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब ये। अगर कहीं आ जाए m इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू h2/h1, तो इसका मीनिंग होगा h2 इज इक्वल टू h1, यानी सेम साइज इमेज बनती है, सेम साइज। इसमें 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनती है। कहने का मतलब है अगर m इज इक्वल टू 1 आ जाए तो सेम साइज, अगर m ग्रेटर देन 1 आ जाए तो बनती है मैग्नीफाइड। इसी तरह से अगर m लेस देन 1 आ जाए, यानी मान लो ये वैल्यू 0.5 है h2/h1, तो h2 इज इक्वल टू 0.5h1 आ जाए। 0.5 को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ हो जाएगी, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ हो जाएगी। हाफ का मतलब 1 से कम चलेगा। तो m अगर लेस देन 1 आता है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो ये मैग्निफिकेशन का मीनिंग है। फिर एक हमारे पास टर्म आती है, हमारे पास है रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। तो इसके बाद हम करते हैं साइन कन्वेंशन के रूल कर लेते हैं, रूल्स ऑफ द साइन कन्वेंशन। उसमें क्या करना है देखो आपने, रूल्स ऑफ द साइन कन्वेंशन। रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। रूल है, पहला रूल है ऑल द डिस्टेंसेस should measure
पोल से मेजर करेंगे, पीक पॉइंट से मेजर करेंगे। दूसरा सेकंड रूल, द डिस्टेंस should be taken as positive if it is in the direction of incident ray and taken as negative if it is opposite डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब समझिए, इंसिडेंट ये आपकी इंसिडेंट है, ये राइट में जा रहा है, तो कहता है डिस्टेंस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है राइट की तरफ, तो कहता है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे, मतलब सेंटर पॉइंट ये P समझ लो, तो P से इस तरफ जो डिस्टेंस लेंगे राइट में वो पॉजिटिव है, अपोजिट होगा तो नेगेटिव, अप होगा तो पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। अब हम हाइट के लिए लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट, अब यहां देख सकते हैं, ये समझ लो पॉइंट P है सेंटर पर, तो P से लेफ्ट में नेगेटिव, लेफ्ट में यहां आपके पास U लेफ्ट में, तो U यहां नेगेटिव आ जाएगा, F भी नेगेटिव है तो यहां F भी नेगेटिव आएगा, V भी लेफ्ट में है तो V भी नेगेटिव। ये तीनों इधर लेफ्ट में बन रहे हैं, P के राइट में कोई चीज नहीं बन रही है, इसलिए ये तीनों इस डायग्राम में नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के सभी डायग्राम में U हम लेफ्ट में लेते हैं, तो इसलिए ये तो आएगा ऑलवेज नेगेटिव। अगर मिरर कनकेव है तो कनकेव मिरर के सभी केसेस में फोकस आपका यही काउंट होता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव कनकेव मिरर के केस में। V 5 केस में तो लेफ्ट होता है, 5 नेगेटिव आएंगे, 1 पॉजिटिव आएगा, तो अभी तक हमारे को इतना पता लग गया ये नेगेटिव। H1 क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, ये ऊपर है तो H1 पॉजिटिव। अब H2 इसके अपोजिट बन गया, अगर अपोजिट बनेगा तो वो नेगेटिव लेंगे, अगर सेम बन जाता है यानी इरेक्ट इमेज बनती तो हम पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन के रूल है, लेकिन इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ग्राफ होता है, ग्राफ का राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, हमने बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई और उसको आपने सोल्व करना है। स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter of height, ये यहां भी देख सकते हैं, an object of height 1 centimeter। अब यहां object of height 3 centimeter है, ठीक है जी, is placed at a distance of 30 centimeter in front of concave mirror of focal length 10 centimeter. Calculate position, nature and size of image. Position, nature and size of image आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है H1 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है तो U 30, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, F 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन, पोजीशन के लिए हम V कैलकुलेट करेंगे, नेचर के लिए M कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ इमेज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे H2, ये आपको। अब इसमें हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं, ये कनकेव मिरर, या आप मन में भी बना सकते हो, अभी मैं बना के दिखा रहा हूं, ये F ये C।
फोकल लेंथ है 10, ये 10, पीसी उसका डबल हो जाएगा 20, ऑब्जेक्ट है 30 पे। ये पता लग गया बियॉन्ड सी का केस, ये पता लग गया बियॉन्ड सी का केस। बियॉन्ड सी का जब आप डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, ये एफ से और ये सी से, तो केस बनता है बिटवीन सी एंड एफ। यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 आपका बिटवीन सी एंड एफ का मतलब एफ तो है 10, सी है 20, तो आपका v जो है वो 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, लेफ्ट में तो माइनस में आना चाहिए। इससे एक आइडिया ले लेगा। तो v की वैल्यू मैंने पहले बता दिया आपको, 10 और 20 के बीच में आएगी और नेगेटिव है। अब हम निकालते हैं। मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। सब पुट करने से पहले साइन कन्वेंशन देखिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है पॉजिटिव, u लेफ्ट में है नेगेटिव, f लेफ्ट में है नेगेटिव, ठीक है जी। अब 1/v + 1/u = 1/f। v कैलकुलेट करना है, u -30, f -10, तो प्लस माइनस माइनस -1/30 -1/10, माइनस को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो -1/10 + 1/30 सोल्व करो। 1/v = -1/10 + 1/30, एलसीएम 30, 30/10 3, 30/31, तो -3 + 1 -2/30, तो -1/15, तो v आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको बुक में आंसर मिलेगा 15, तो इसमें आपने लिखना है इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of mirror। माइनस का मतलब है फ्रंट ऑफ द मिरर, v आने के बाद m कैलकुलेट करेंगे। m का एक और फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, अगर 1/v + 1/u = 1/f हो तो यहाँ m का फॉर्मूला होता है -v/u। याद रखो, एक फॉर्मूला m का बताया पहले, h2/h1, ये तो होता ही है, एक और होता है -v/u, ठीक है। सॉल्व करो, m माइनस v कितना है, -15, माइनस छोड़ना नहीं है बेटा, लिखना u -30, माइनस से माइनस ये -1/10। अब नेचर पता कैसे लगेगा, अगर m नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज इज फॉर्म। तो यहाँ आपके पास m नेगेटिव आता है तो रियल इमेज है, तो ये नेचर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपको चाहिए h2 कैसे निकालेंगे, m = h2/h1, m आया -1/2, h2/h1 कितना है 3, h2 आएगा 3 जाके मल्टीप्लाई कर दो -1/2, तो -3/2, तो -1.5 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज, ये नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड इमेज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां देखो m हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 था, ठीक है, इमेज 1.5 आई है तो उससे छोटा सा है, तो आप कह सकते हो डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या लेस देन 1 आ जाएगी, देखो लेस देन 1 आ रहा है, माइनस प्लस काउंट किए बिना काउंट करना, तो m की वैल्यू 1